स्वागत है आप लोगों का अपना ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी में। तो आज इस वीडियो में करने वाले हम लोग पॉलिटिकल साइंस का महामैराथन। क्या करने वाले हैं? पॉलिटिकल साइंस का महामैराथन करने वाले हैं। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सिलेक्टेड वायरल और गैसिंग क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जाता है बोर्ड में, तो करने वाले हैं। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुसूची प्रणाली को प्रथम बार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? तो किस देश के संविधान से किया गया था? आयरलैंड के संविधान से। किससे? ब्रिटिश से नहीं किया गया था, कनाडा से भी नहीं, और अमेरिका से नहीं किया गया था। तो कहां से? आयरलैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बी फॉर बड़की बहू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित राज्य की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यानी प्रस्तावना का उल्लेख जो है हमारे संविधान में है, किस देश के संविधान से कॉपी किए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कनाडा नहीं होगा, आयरलैंड नहीं होगा, रूस नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? अमेरिका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक संबंधित है। किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से, शक्ति का विभाजन से, स्वायत्त शासन व्यवस्था से। स्वायत्त का अर्थ होता है खुद, यानी खुद से शासन करने का व्यवस्था, और संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा दोहरी नागरिकता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था जिसे संशोधन करके हटा दिया गया। और वह अभी कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर वर्तमान समय में मौलिक अधिकार पूछेगा तो 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निवास का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद क्या होगा? 320, 321, 322 और 324। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 321। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निवास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 321। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। कौन होता है? राज्यों का, क्षेत्रों का, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय संविधान व्यवस्था में कितने स्तर के सरकार का प्रावधान है? 3 स्तरीय सरकार। एक केंद्र लेवल का होता है, दूसरा राज्य लेवल का, तीसरा स्थानीय सरकार या पंचायतीय व्यवस्था बोलते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होता है। कितना होता है? राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं तो कितने सदस्यों को करते हैं? 12 सदस्यों को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा भारत में पहला नगर निगम की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? मद्रास में, मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मद्रास में। मद्रास को ही अभी क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य को द्विविभाजित कर तेलंगाना राज्य के रूप में 2014 में स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश को
भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश ही था। और इसी राज्य को छोड़कर एक और नया राज्य बना, कब? 2000 में, तेलंगाना। तो ऑप्शन ए क्या होगा? आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्य की केंद्र पर निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है? राज्य की केंद्र पर। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसे शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किसे? पंचायत के ग्राम से। किसे संबंधित है? पंचायत के ग्राम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 12 तो कर लिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डी फॉर देवी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है? किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 108। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बी फॉर बरकी बहू। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक न्यायिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक संघ सेवा आयोग। तो लोक संघ सेवा आयोग संविधान के अंतर्गत पूरा आता है, निर्वाचन आयोग भी आता है और वित्त आयोग भी आता है, लेकिन नीति आयोग आधा आता है आधा नहीं आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगर यही पूछ लिया जाएगा नीति आयोग किसके जगह पे लाया गया है? योजना आयोग की जगह पे। किसके आयोग पे? योजना आयोग की जगह पे। यह 2014 में, कब? 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा गया है? तो किस भाग को? प्रस्तावना को। किसको कहा गया है? प्रस्तावना को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर यही पूछ लेता कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो राइट आंसर क्या होता? डॉक्टर राधाकृष्णन। अगर भारत का प्रथम राष्ट्रपति पूछता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता। अगर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री तो सरदार कौन होता? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर भारत का प्रथम गृह मंत्री पूछता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि संविधान का निर्माण कब पूरा किया गया था? संविधान का निर्माण यानी यही क्वेश्चन फिर घुमा के पूछ लेता है संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? संविधान का काम पूरा कब हुआ है? वही कह रहा है संविधान निर्माण पूरा कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताइए। 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि संविधान के तहत भारत को गणराज्य कब किया गया? कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब? 1950 को। 26 जनवरी 1950 को किया गया, है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संविधान
सभा में अमेरिकी संविधान का विरोध किसने किया? अंबेडकर साहब ने किया था। किसने किया था? अंबेडकर साहब ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा राज्य किस राज्य का अंग है? राज्य गणराज्य का अंग होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में भी कौन सा जगह? नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा कि विश्व में कितने देश है? तो राइट आंसर होगा और क्या? ऑप्शन नंबर डी 195। कितना होगा? 195 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूएनओ में कितने देश शामिल हैं? यूएनओ में कितने देश शामिल है? आप लोग बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि पंचायत राज्य प्रणाली की शुरुआत भारत में कब हुई? तो इसका शुरुआत भारत में कब हुआ था? 1952 में। कब हुआ था? 1952 में, 1957 में, 1962 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1957 में। क्या होगा? 1957 में इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार कितने बताए थे? 7 मौलिक अधिकार था, एक हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, तो कितना बचा? 6। तो मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11 है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्या चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त कितने अन्य आयुक्त होते हैं? तो 2 होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 2014 में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगर यहीं पूछ लेता इसका नियुक्ति कौन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसके जगह पे? योजना आयोग के जगह पे। किसके जगह पे? योजना आयोग के जगह पे। इसका प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसका प्रथम उप अध्यक्ष पूछेगा तो अनवर पनगरिया। क्या होगा? अनवर पनगरिया इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा भारत में सांसद कितने सदनों से मिलकर बनता है? तो 2 सदन से मिलकर बनता है। कितने? 2। ऑप्शन बी क्या होगा? एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। क्या होगा? राज्यसभा, है ना। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के बाद होता है? तो कितने वर्षों के बाद? 5 वर्षों के बाद। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए इसका पार्ट 2 में हम लोग बाकी करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।